हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा कि बात कर लेते। नई वैकेंसी तो आ ही नहीं रही हैं और ऊपर से दुखद खबर है कि अब क्या ही बताया जाए। एक कि 8 साल से, पिछले 8 साल से शिक्षक भर्ती जो पहले से उनकी ज्वाइनिंग हो गई, 8 साल उनने अपना जॉब कर लिया और फिर उनको बाहर किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश आया है। और अब ये अपने आप से ही सोचिए कि जो भी इंसान, या कह सकते हैं जो भी, एक तो सरकारी नौकरी इतनी आसानी से लगती नहीं है और जैसे आप लोग लगती भी बड़ी मुश्किल से ही, वो क्या कहते हैं, बड़े परिश्रम के बाद ही लग रही है, जैसे आप लोग जानते हैं। और ऊपर से वैकेंसी ही नहीं आती है। और उसी में ये है कि उसी में यदि किसी को नौकरी से बाहर निकाला जाए तो कितना, जिसका एक सरकारी नौकरी हो जाती है तो उसका परिवार बस जाता है, उसका घर बस जाता है और उसकी सारी जो चीज़ें हैं तो चलने लगती हैं, या कह सकते उसकी जीवन काल उसका आगे बढ़ने लगता है। और लेकिन अच्छी खबर तो कोई है, मिल नहीं रही सुनने को। बुरी ही खबर है कि एक पश्चिम बंगाल का मामला आया है। हालांकि अपने यूपी में भी यही था। अभी देखा था आप लोगों ने कि धांधली के थ्रू कि अभी जैसे उसमें पैसा चला था तो उन्होंने कहा है कि किसी तरह से अपने इधर उधर से डॉक्यूमेंट बना लेते हैं या निवास बनवा लेते हैं इधर उधर से करके, और फिर उनकी सरकारी नौकरी लग गई। हमारे यूपी में भी तो उनको क्या हुआ था, कोर्ट का आदेश आया था कि उसको अपनी वो जो उनने जितने साल जॉब किया वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ही उनका ब्याज दर भी लगेगा। इसी तरह की खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट से आया है कि जो 26,000 भर्ती हुई थी 8 साल पहले, तो उनका ये है कि जो शिक्षक ये पाया गया है कि वो गलत तरीके से भर्ती हुई है, या कह सकते हैं धांधली हुई है। 10 से 15 लाख रुपए चला था और तब भर्ती हुई है। अब ये सोचिए 8 से साल पहले, 9 साल पहले यदि ऐसा हुआ भी होगा तो पहले, अब जैसा भी हो, अब उतने पहले का मामला आज कोर्ट का आदेश आया है कि उन्हें बाहर किया जाए, प्लस 12% उनको ब्याज दर देना पड़ेगी। अब ये एक बात है, आप ये सोच के चलिए कि एक तो नौकरी लग नहीं रही है, कैसे कहते वैकेंसी निकल नहीं रही, ऊपर से शिक्षकों को जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं उन्हें निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार गलत तो कर ही रही है। और जैसे आप लोग के साल निकल जाता है, लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अच्छा पढ़ते हैं। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, परेशानी किसी को नहीं, उन्हीं लोगों को है सबसे ज़्यादा, हम लोगों जैसे लोगों को। कि चलो एक मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, ये है कि हाँ, हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो और डाउन में आते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी है, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करता है और फिर एक रोज़गार की, चलो हमें गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे परिवार सिक्योर हो जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाती। अब वही परिवार सिक्योर ना हो ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगता है, ये कैसे बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। तो बस इसी तरह ऐसा ही मामला सामने आया है कि अब भर्ती उनको जो पहले से शिक्षक भर्ती में उनका हो गया था सिलेक्शन, अब वो 8 साल तक कर चुके हैं। अब उनका ब्याज 12% ब्याज दर लगेगा। जितना आपने पैसा कमाया इतने सालों में वो तो आपका लगेगा ही लगा, प्लस 12% आपको ब्याज दर भी लगेगा, क्योंकि आपने कैसे धांधली के थ्रू, ये किसने धांधली में, किसी ने कराया होगा, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि सभी का धांधली के थ्रू हुआ हो, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये चीज़ हो गई है, तो वो भर्ती ही पूरी निरस्त की जा रही है। वो पूरी तरीके से सिलेक्शन ही जो हुए थे उस समय के, तो वो बाहर नौकरी से उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत घातक इन्फॉर्मेशन है, जो नौकरी कर चुके हैं ये, और फिर उन्हें निकाला जा रहा है। और हम लोगों के लिए तो घातक इन्फॉर्मेशन ये है कि एक इंतज़ार में रहते हैं कि हाँ वैकेंसी आएंगी, ये करेंगे, वो करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन तैयारी करने की भी कोई सीमा होती है, एक उम्र सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है। कोई बुढ़ापे तक थोड़ी तैयारी करेगा। जैसे आप लोग जानते हैं, यदि साल के साल वैकेंसी आए तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो ही ना। और किसी जैसे धांधली भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें ये रहेगा कि एकदम पारदर्शी तरीके
जो भी जॉब होगी तो पारदर्शी तरीके से मिलेगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं एंट्रेंस होता है, एक एंट्रेंस नहीं, हमारे शिक्षक में भी दो दो एंट्रेंस होते हैं, प्री और मेंस। और अभी तो सुन रहे हैं कि एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी वैकेंसी का अब आनी है। और जो पिछला यूपी, हमारे यूपी की बात करें तो टीजीटी का पेपर ही, पीजीटी का पेपर ही नहीं हुआ, तो वो भी पेंडिंग में ही है, तो उसका पेपर पहले करा लिया जाएगा, फिर हो सकता है जो भी देखने को मिले। चलिए जो भी है, और भी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस इन्फॉर्मेशन तो यही थी जिसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि किस तरीके का। और अब बस मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल करें, सोच समझ के इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसको दें, आप तो देख ही रहे हैं कि 4 से 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, नौकरी तो मिल ही नहीं रही, नौकरी रोज़गार निकल ही नहीं रहा है। लोग तैयारी करेंगे तो कहाँ तक करेंगे, लोग पढ़ेंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे। हर विभाग में मुझे लगता है जब शिक्षा का इतना बढ़ाया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है शिक्षा को, तो सीधी सी बात है रोज़गार को भी प्रमोट करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लानी चाहिए सरकार की, ये कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी बनती है। अपॉर्चुनिटी लो। अब ये आप उसको सोच, हर विभाग में वैकेंसी खाली है, लेकिन समझ ही नहीं आता, सुनते ही नहीं। कितने सारे आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या ही हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप लोग खुद बताइए। लेकिन फिर भी कुछ सुनने को मिलता ही नहीं। अब बस ये है कि चुनाव हो जाएगा, अब जो भी होगा तो समझ आएगा, देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लाखों की संख्या में होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे, और ऐसी बहुत सारे होंगे जो खुद से अपने आप से तैयारी करते करते होप छोड़ देंगे। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे हैं वैकेंसी कब आएंगी, अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, अभी कौन वैकेंसी आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं। तो बगैर, वो कहते हैं अंधेरे में कैसे कहते हैं, धुआं में लठ मारते मारते कहाँ तक पहुँचे, कैसे क्या करें, ऐसा हो जाता है। बस ये है। तो बस मैं तो बस यही कहूँगी कि अब एक ना एक दिन तो, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ना एक दिन तो भर्ती आएगी ही, और कहीं ना कहीं मौका मिलेगा ही। लेकिन बस ये जब सरकार बदलेगी तब हो सकता है, नई सरकार बनेगी ये हो सकता है। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, और ताकि आप लोगों के भाई बहन हैं और जो माता पिता हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि उनके बच्चों को भी इस रोज़गार मिले, और जो बेरोज़गारी पर ध्यान दे, बढ़ती हुई बेरोज़गारी पर ध्यान दे। और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। अब जैसा भी है तो आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। जैसे लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, सबको नौकरी नहीं दे सकती। आप खुद से एक बार सोच के देखिए कितनी वैकेंसी निकलती हैं। आप खुद से एक बार सोच के देखिए कि शिक्षा विभाग में है, जैसे जो शिक्षा लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग बीएड करते हैं, तो कितने साल में वैकेंसी आती हैं। जिस तरीके से एडमिशन होते हैं, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, उस तरीके से यदि वैकेंसी भी साल के साल हो तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें रोज़गार मिल जाए, ये चीज़ें हो जाती हैं। और धांधली पर भी सरकार का काम है ध्यान देना, सरकार का काम है रोक लगाना, सरकार का काम है कि पेपर लीक ना हो। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट में बताएं। ये तो ऐसा था कि यूपी में भी कुछ लोगों का ये हुआ था कि उनका प्रूव हो गया था कि उनके गलत तरीके से डॉक्यूमेंट उन्होंने बनवाए हैं, फिर उनको बाहर किया गया था। लेकिन जो पश्चिम बंगाल कोलकाता का आदेश आया था, ये तो कोलकाता हाई कोर्ट से ये आदेश आया था, तो ये है कि उसमें सभी लोगों का जो भर्ती ही हुई थी और जिसमें पैसा चला था, तो वो भर्ती ही निरस्त की जा रही है। और आप लोग खुद सोच सकते हैं कि सभी थोड़े पैसा दे सकते हैं, सभी थोड़े अपने तरफ से कह सकते हैं, सभी इतनी सारी, मुझे नहीं लगता कि सभी पैसा दे सकते। यदि इतना पैसा हो ही तो लोग अपना बिजनेस ना कर लें। यदि उनके पास खुद पैसा इतना हो ही तो वो खुद नौकरी करे ही क्यों, एक तरफ से आप सोच सकते हैं। तो बस ऐसे ही है, बशर्ते ये है कि नौकरी हो जाती है, थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। और अब जो भी है तो आप, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और जहाँ कुछ कमी नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को आप देख लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो भी आप लोगों की क्वेरी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के साथ बातचीत करती रहती हूँ, और मुझे जो भी जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।